गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएससी मैथमेटिक्स। एसएससी मैथमेटिक्स पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने औसत चैप्टर, एवरेज चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से करना स्टार्ट करेंगे। शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। देखो यार, अगर मुझे इनका योग निकाल रहा हूँ हस्बैंड प्लस वाइफ की उम्र का, तो औसत की गुणा संख्या से कर दूंगा। कितनी संख्या है? 2 है। हस्बैंड और वाइफ दो ही तो है। हस्बैंड प्लस वाइफ इक्वल्स टू 46 आ गया। आगे कह रहे हैं 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब देखो यार, बात ध्यान से सुनना। 5 वर्ष बाद, अब देखो यार 5 वर्ष बाद क्या होगा कि 5 वर्ष बाद जो वो बोल रहा है, तो हस्बैंड भी 5 वर्ष बढ़ेगा और वाइफ भी 5 वर्ष बढ़ेगी। तो इसलिए 5 वर्ष बाद जो होगा ना, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलाकर 10 साल बढ़ जाएंगे। इसलिए 56 हो जाएगी ना इनकी उम्र। खुद सोचो यार, 5 साल बाद तुम 5 साल तो बढ़ ही जाओगे ना, और 2 बंदे हैं तो दोनों 10 साल बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों का योग कितना हो गया? 56। और उन्होंने कहा अब इनके पास 1 वर्ष का बच्चा है, यानी कि हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस एक इनका जो बच्चा है, बी मान लेता हूं उसको। इनकी आयु का जो योग हो गया ना, वो 56 तो हस्बैंड वाइफ का पहले से ही था, और बच्चा कितने वर्ष का हो गया? 1 वर्ष का बच्चा है। बोल रहा है ना क्वेश्चन में 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है? अगर मुझे औसत निकालना हो तो औसत बराबर क्या होता है? ऊपर आता है योग, नीचे पदों की संख्या, 1 2 3, 3 आ गया। औसत आयु कितनी हो जाएगी? 19 वर्ष। ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो अगर मैं योग निकालता हूँ, किन का योग है? 3 लड़कों का, ठीक है ना। तो योग कितना हो जाएगा? 16 गुणा 3, 48। ठीक है, यदि उनकी आयु का अनुपात इतना इतना हो तो छोटे लड़के की आयु कितनी है? अब देखो यार, मान लिया मैंने पहला लड़का था ए, दूसरा लड़का बी, तीसरा लड़का सी। इनकी आयु का अनुपात ये है। कहने का मतलब ये है, पहला व्यक्ति जो था उसकी 4 यूनिट आयु है, दूसरा जो है उसकी 5 यूनिट आयु है, तीसरा जो है उसकी 7 यूनिट आयु है। तो टोटल मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा यार? 16 यूनिट हो गया। 5 4 9 7 16। जब मैंने इनको जोड़ा 16 हो गया। और वैसे योग कितना आ रहा है इनकी आयु का? 48। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 16 या 48। हमें क्या पूछा उसने क्वेश्चन में? छोटे लड़के की आयु कितनी है? छोटा लड़का कितना है? 4 यूनिट। 1 यूनिट का मान 3 वर्ष है ना। 1 यूनिट का मान 3 वर्ष है, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा यार? 4 या 12 वर्ष। तो 12 वर्ष इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। इन लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। देखो यार, 6 पुत्रों की, यानी कि पुत्रों की आयु का योग, आयु का योग कितने? 6 पुत्रों की आयु का योग 6 गुणा औसत, 6 अट्ठे 48 वर्ष। ठीक है ना। अब वो क्या कह रहे हैं? इन लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु इतनी है, 6 पुत्र, ठीक है, प्लस ये 6 पुत्र है, एक पुत्र नहीं है, प्लस माता प्लस पिता, इनकी आयु का जो औसत है वो 22 वर्ष है। तो 22 गुणा पदों की संख्या कितनी हो गई? 6 पुत्र यहाँ पर, एक माता 7 और एक पिता 8। तो 8 दूनी 16, हासिल लगा 8 दूनी 16 और एक 17 वर्ष। इनकी आयु का योग हो गया, मतलब पूरे परिवार की। ठीक है, आगे क्या कह रहा है वो कि यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो तो माता की आयु कितनी है? देखो यार ध्यान से सुनना। इस 6 पुत्र की जगह मैं क्या रख सकता हूं? इन 6 पुत्रों की आयु का योग कितना है? 48। मैंने 48 रख दिया। प्लस माता को अगर मैंने x मान लिया तो पिता को मुझे x प्लस 8 मानना होगा ना, क्योंकि वो क्वेश्चन में कह रहा है यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है। अगर माता की आयु x है तो पिता की आयु जाहिर सी बात है x प्लस 8 है। बराबर कितना आया था ये योग? 176। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 2x बराबर 176 में से घट जाएगा क्या? 48 प्लस 8 56, इधर जाके घट जाएगा 56। ठीक है, तो 2x बराबर कितना आ गया? 0, ये 2 ये 1, x बराबर आ गया 60। कहने का मतलब ये है कि माता की जो आयु है ना, माता की तो मानी थी ना x तुमने, माता की तो x मानी थी, x का मान कितना है? 60। माता की आयु कितनी हो गई भाई? 60 वर्ष। पिता की आयु कितनी हो जाएगी इसी प्रकार? जब वो 8 वर्ष बड़ा है इससे माता से, तो पिता की आयु हो जाएगी 68। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएंगे। क्या पूछा था? माता की आयु कितनी है, तो 60 ही आंसर हो जाएगा इसका, है ना। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो देखो यार, योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा 15 गुणा 30। कितने छात्र है यहाँ लिख लेने चाहिए ऐसे छोटा सा करके, है ना। 15 या 45, यानी कि 450 इनका योग हो जाएगा। क्या योग है? 30 जो बच्चे थे किसी कक्षा में, उनकी आयु का योग टोटल जो है 450 है। ठीक है, एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया तथा इसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष था। अब देखो क्वेश्चन में ध्यान से सुनना। ये टोटल योग था,
पूरी क्लास के बच्चों की जो उम्र थी ना, उनको जब जोड़ा गया तो 450 था। अब इसमें से एक 20 साल का बच्चा क्लास छोड़कर चला गया और उसके स्थान पर 2 बच्चे आ गए, एक एक्स और एक बच्चा ऐसा था जिसकी आयु 5 वर्ष अधिक थी इससे, या फिर 5 वर्ष कम थी। कहने का मतलब, ध्यान से सुनना, जो टोटल आयु थी, ठीक है, उसमें से 20 वर्ष का बच्चा चला गया और 2 बच्चे ऐसे आ गए जिनकी आयु का अंतर 5 था। देखो x में से अगर x प्लस 5 में से जब x घटाओगे तो x से x कट जाएगा, 5 ही तो बचेगा, अंतर इनका 5 ही तो है ना, 5 वर्ष। यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो, मतलब अब औसत जो होगा वो 15 वर्ष हो गया। ये क्या है? औसत। इधर क्या है? सारा योग चल रहा है, क्योंकि ये योग ही तो है, योग में से तो घटता बढ़ता है, और यहाँ चल रहा है औसत। तो इसकी गुणा तुम क्या करोगे? 31 से कर दोगे ताकि ये तुम्हारा योग बन जाए। क्यों? ये तुम्हारा क्या है भाई? औसत। और ये तुम्हारा क्या है भाई? संख्या। अब ध्यान से सुनना, मैंने 31 से क्यों गुणा करी? यहाँ पर थे 30 बच्चे, ठीक, उनकी आयु का योग था 450, उसमें से 30 बच्चों की आयु का योग है 450, उसमें से एक बच्चा निकल के चला गया, 29 बचे, एक और आ गया तो फिर 30 हो गए, फिर एक और आया तो इसका मतलब 31 हो गए। ठीक है, समझ गए ना, क्योंकि 2 बच्चे आए ना जिनकी आयु का अंतर 5 है। देखो यार कितना बच जाएगा ये? 430 प्लस 2x प्लस के 5 बराबर कितना हो जाएगा? 15 कम 15 थे 45 और 1 46, 2x ये देखो जुड़ जाएगा 435, जैसे इधर से माइनस होगा तो 30, x बराबर आ गया 15। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा? तो नए छात्रों में से छोटे की आयु कितनी है? छोटा कौन सा था? एक्स वाला था, क्योंकि x प्लस 5 तो बड़ा होगा ना, क्योंकि प्लस कर रहे हैं हम, तो x वाला तुम्हारा छोटा होगा, तो कितने वर्ष हो जाएंगे भाई? 15 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 18 वर्ष 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु 2 माह में वृद्धि हो जाती है। 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? देखो यार, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन होता है, ये ज्यादातर एग्जाम में देखने को भी बहुत मिलता है। आप देखो यार, इसके मैं तुम्हें 2 तरीके बताऊंगा। एक तो मैं तुम्हें मतलब पूरा एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, मतलब पूरा मेथड से, और एक मतलब फिर इसका शॉर्टकट। ठीक है, देखो पहले ध्यान से समझना। माना 11 खिलाड़ियों की औसत आयु बराबर x। 11 क्यों लिए मैंने? 11 इसलिए लिए क्योंकि क्रिकेट टीम में 11 ही खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो योग कितना हो जाएगा यार? संख्या की गुणा कर दो औसत से, 11x हो गया योग। देखो 11x हो गया योग, मैंने बताया था जब भी घटेगा बढ़ेगा वो योग में से ही घटेगा बढ़ेगा। एक 18 वर्ष का, एक 20 वर्ष का चला गया, 11x टोटल क्या था? आयु थी। एक 18 वर्ष का गया, एक 20 वर्ष का गया, निकल गए, माइनस कर दिया इसमें से मैंने। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आ गए। ठीक है ना, 2 नए खिलाड़ी आ गए, मैंने 2 मान लिया, क्योंकि एक ए दूसरा ए, तो दोनों 2 हो जाएगा, है ना। लेने से क्रिकेट टीम में औसत आयु 2 माह वृद्धि हो जाती है, 2 माह की वृद्धि हो जाती है। अब पहले x था औसत, अब 2 माह की वृद्धि हो गई, इधर चल रहा है योग, इधर लिया तुमने औसत, तो इसकी गुणा भी तुम्हें 11 से करनी पड़ेगी, तभी तो योग बनेगा ये। और बटे तुम्हें यार इस 2 माह को 12 भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 ये तुमने जो 11 है ना, ये तुमने जो माना 11 खिलाड़ी की औसत आयु 11 वर्ष लिया है तुमने, और वर्ष में तुम महीने नहीं जोड़ सकते, वर्ष ही तो जोड़ोगे, तो इस महीने को भी मैंने वर्ष में कन्वर्ट कर लिया, और इस औसत को योग बनाने के लिए 11 से मैंने गुणा कर दिया। ठीक है, 11x माइनस ये कितना हो गया? 38 प्लस के 2a बराबर कितना हो जाएगा? 11 प्लस 11 बटे 6। ठीक है, 11x से 11x कट जाएगा यहाँ, तो 2a बराबर कितना आ जाएगा? 38। 38 इधर पहुंच जाएगा ना, प्लस का हो जाएगा, प्लस 11 बटे 6, 2a बराबर ये कितना हो जाएगा यार? ये हो जाएगा तुम्हारा 39 सही 5 बटे 6। उसने क्या पूछा? 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु, मतलब उसने ए का ही मान पूछा। ठीक है, क्योंकि जब 2 नए खिलाड़ी कौन कौन थे? ए थे, इनके बटे में जैसे ही 2 करोगे औसत निकालने के लिए, तो 2a बटे 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ए ही इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है ए का ही मान निकालना है। तो ये 2a का मान निकला। अभी ए का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा भाई? ये 2a था, ये कितना हो जाएगा? 6 9 54 हासिल लगे 5 7 18 और 5 22, कितना हो जाएगा? 2 2 9 हो जाएगा, है ना, ये 3 आएगा, है ना। और बटे में तुम्हारा क्या था? 6, और a बराबर हो जाएगा तुम्हारा 239 अपॉन ये क्या बचा भैया? 12 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 बटे में जैसे जाएगा 12 हो जाएगा। और जब तुम इसे डिवाइड करोगे ना, तो ये आ जाएगा भाई 12 एकम 12, 12 9 108, और बचा 11। हाँ देखो 19 साल 11 माह इसका क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यार इसका शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट क्या, बस अगर तुम इसी पे अच्छी तरह से कमांड कर लोगे ना, अच्छी करके प्रैक्टिस कर लोगे, तो वही है और कुछ नहीं है। देखो यार क्वेश्चन में कहा उसने 18 खिलाड़ी और 20 खिलाड़ी जो निकल के जाएं उन्हें जोड़ लो, कितना आया? 38 आ गया। ठीक है, यहाँ देखना, देखो ध्यान से, बहुत छोटी सी लाइन होगी, ज्यादा नहीं होगी। फिर उसने क्या कहा? 2 माह की वृद्धि हो जाती है। अगर वृद्धि हो रही है तो जोड़ देना है,
अगर वृद्धि हो रही है तो इसमें जोड़ देना है कितना, 2 माह की, और माह को हम 12 से भाग करके करेंगे तो ही ना, उसमें साल में बदलेंगे। और ये जो 2 माह की वृद्धि होगी 11 के 11 खिलाड़ियों पर होगी, ठीक है ना। बस ये क्या आ जाएगा, इसका योग आ जाएगा। बस ये इस तरह से कर सकते हो तुम यहाँ। अब बस तुम जैसे इसको सोल्व करोगे तो आंसर तुम्हारा यही आना है अब भी, ठीक है। अगर वो बोलता है यहाँ पे कमी, अगर वो 2 माह की कमी बोलता तो यहाँ माइनस कर देते, है ना। याद रखना है हमेशा योग ही आएगा, ठीक है ना। क्यों योग क्यों आएगा, क्योंकि यार तुम एक बात ध्यान से सोचना, तुमने औसत की गुणा से योग खिलाड़ियों की संख्या से कर दी तो योग ही तो आया, और ये जुड़ेगा कहाँ में, योग में ही तो जुड़ेगा, इसलिए योग ही आया है। अगले क्वेश्चन में भी इसको समझ लेंगे अच्छे से, है ना। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। एक कक्षा के 16 लड़कों का औसत भार इतना है तथा शेष 8 लड़कों का औसत भार इतना है, कक्षा में सभी लड़कों का औसत भार कितना है। देखो यार 16 लड़कों का औसत भार इतना तो 16 से गुणा कर दो, है ना, प्लस 8 लड़कों का औसत भार इतना तो 45.15 कर दो, बटे टोटल का कितना हो जाएगा, 16 और 8 कितने होते हैं, 24 होते हैं, तो ये डायरेक्ट औसत आ जाएगा यार इसका, है ना। देखो 8 दूनी 16, 8 थे 24 और 8 से कट गया यहाँ, ठीक है ना। 2 से अगर मैं इसकी गुणा करूँ, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 0 2 पंजे 10, ठीक है, प्लस के ये कितना हो जाएगा यहाँ 45.15 बटे आ गया तुम्हारा भाई 3। इसको देख ले यार, जोड़ लेते हैं, जोड़ने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी ना। ये हो गया तुम्हारा ये 3 आ गया बटे में, 3 चौक 12, 2 बजा 3 अट्ठे 24, 1 बजा 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 48.55, ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी जिनमें से 30 लड़के शेष लड़कियां हैं। देखो यार 45 विद्यार्थी हैं, 30 लड़के हैं, शेष लड़के हैं। अगर 45 विद्यार्थी हैं किसी स्कूल में, सॉरी किसी क्लास में, तो बॉयज अगर तुम्हारे 30 हैं तो जाहिर सी बात है यार गर्ल्स तुम्हारी 15 होंगी ना। आगे क्या कह रहा है, यदि लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम, लड़कों का औसत भार इतना हो तो संपूर्ण संख्या का औसत भार लगभग कितना होगा। देखो यार कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, हम ये तरीका मेथड जो होगा ये हम उसमें भी सीखेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर में, और यहाँ भी तुम देख लेना, समझ में यहाँ भी आएगा तुम्हें, ठीक है। देखो यार ये मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम्हारे यहाँ ले रहा हूँ मैं बॉयज, ठीक है ना, और इधर ले रहा हूँ यार मैं गर्ल्स, ठीक है ना। उसने कहा जो बॉयज का भार है ना वो कितना है भाई, 52 किलोग्राम पर स्टूडेंट है ना। ये पर स्टूडेंट, ये मतलब पर स्टूडेंट क्यों लिया मैंने, ये मतलब तुम मिक्सचर एंड एलिगेशन में बहुत अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि यार मिक्सचर एंड एलिगेशन जो चैप्टर है सबसे बिंदास चैप्टर होता है मैथ का, है ना। अब देखो यहाँ पे लड़कियों का जो है ना, उसमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन में, मतलब हर चैप्टर के लगभग 2-3 टाइप तो हो ही जाते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन में, इसलिए वो पढ़ना जरूरी होता है। वो कोई अलग से चैप्टर नहीं होता, बस इनके कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मिक्सचर एंड एलिगेशन से हो जाते हैं, इसलिए एक अलग चैप्टर बना दिया गया है उसको। अब देखते हैं, देखो उसे हम समझेंगे अच्छे से ना। देखो ये 45 किलोग्राम पर स्टूडेंट, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, ये बीच में होता है और इसको माइनस करके यहाँ और यहाँ, है ना। मैंने कहा पर स्टूडेंट, यानी कि पर बॉयज ले लो चाहे पर गर्ल्स ले लो उसको, ठीक है। कितने हैं यार बॉयज और गर्ल्स, इनका अनुपात निकालो, 5 15 दूनी 30, 15 एकम 15, ठीक है। ये आ गया 2:1 तुम्हारा यहाँ, ये यहाँ का मान होता है। क्यों है यहाँ का मान, मैंने बताया था कभी भी रेशियो आता है वो बेस वैल्यू का आता है, बेस वैल्यू, और बेस वैल्यू स्टूडेंट ही तो है, हाँ लड़के और लड़कियां ये बेस वैल्यू तो है क्योंकि स्टूडेंट्स है। 2 और 1 3, इनको हमेशा जोड़ना है। इसका अगर मेन मान निकालना हो, ये बीच का क्या होता है, ये संपूर्ण होता है ना, कुल मिलाकर होता है ना बीच का मान जो होता है ना। 2 और 1 3 का योग करना है और इनका अंतर करना है। कितना आ गया यार इनका अंतर, 7। तो 3 यूनिट का मान 7, तो 1 यूनिट का मान 7/3 आ गया। कितना आ गया 7/3। तो 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा यार, 2 7 14/3, कितना आ गया 14/3, ठीक है। अब 45 में से, और 45 है यहाँ मान, यहाँ 52 है, तो इसका मतलब 45 से बड़ा होगा मान यहाँ का और 52 से छोटा होगा, क्योंकि ये बैलेंस करने वाली वैल्यू होती है इसलिए बीच में ही आएगी, है ना। तो ये जो मान है ना, ये 14, ये 45 में अगर मैं 14/3 जोड़ दूंगा तो ये मान आ जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा यार, देखो ये 47 सही, क्योंकि 4 तिया 12 हो जाएगा, 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा 49 सही 2/3 किलोग्राम। कितना हो जाएगा 49 सही 2/3 किलोग्राम इसका आंसर हो जाएगा। या फिर तुम यार डायरेक्ट भी कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इस पर ज़्यादा फोकस करोगे ना तो यार अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं, तो उसके लिए यही मेथड अच्छा होता है। लेकिन देखो वैसे भी क्या कर सकते थे हम, 45 विद्यार्थी है, ठीक है, जिनमें से 30 लड़के हैं, 30 लड़कों का औसत भार कितना है भाई 52 है, प्लस 45, फिर कितनी बची 45, जब टोटल स्टूडेंट थे 30 लड़के हो गए तो 15 ही तो लड़कियां बची, जो 15 हैं लड़कियां उनका 45 किलोग्राम भार है,
और बटे 45, ठीक है ना। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 तिया 45, ठीक है ना। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 15 तिया 45 बटे 3। अब देखो जोड़ो यार, इसको कितना आ गया, 5, 4 और 1 बटे आ गया तुम्हारा 3। और जब इसको तुम भाग करोगे ना यार, तो सेम तुम्हारा क्या आएगा, 49 सही 2/3 ही आंसर आएगा। समझ रहे हो ना बात को, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 8 लड़कों के एक समूह में एक लड़का चला गया। देखो 8 लड़कों का एक समूह था, एक लड़का चला गया तथा 56 किलोग्राम भार वाला एक लड़का समूह में सम्मिलित हो गया। देखो 8 लड़के थे, है ना, औसत नहीं दिया, माना 8 लड़कों का औसत बराबर 8 लड़कों का औसत बराबर x। तो योग कितना होगा यार, पता है हमें क्या होगा, 8x होगा। इस 8x में से तो जुड़ेगा घटेगा, मैंने बताया हमेशा योग में से ही जुड़ेगा घटेगा, कभी भी x में से जोड़ना घटाना मत कर देना, क्योंकि वो हमने औसत ले रखा है, ठीक है। 56 किलोग्राम भार वाला एक नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया, एक समूह में से चला गया। पता नहीं यार कितने किलोग्राम वाला गया, मैंने सोचा ए चला गया और इस ए की जगह 56 किलोग्राम वाला आ गया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इससे समूह के औसत भार में इतने की वृद्धि हो जाती है, मतलब 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। पहले x था तो अब 2.5 किलोग्राम और जुड़ गया, और ये योग है, ये औसत है, तो इसमें 8 से गुणा तो मुझे करना होगा ना योग बनाने के लिए, क्योंकि एक ही गया एक ही आया, संख्या तो समान ही रही ना। तो 8x माइनस ए प्लस के 56 बराबर कितना हो जाएगा, ये 20 प्लस 8x, 8x से 8x कटा, ए बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 36। तो 36 किलोग्राम का लड़का था वो जो गया है ना। ये इसका हो जाएगा आंसर। इसका शॉर्टकट सेम क्रिकेट वाले की तरह से है, जिसमें से 2 बंदे चले जाते थे। क्या करोगे, देखो मैंने बताया था जो जाएगा उसको लिख लेना। अब क्या कह रहा है वो, अगर वो बोल रहा है औसत भार में इतने की वृद्धि हुई तो प्लस कर दो। 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हुई, कितने पर होगी, 8 पर वृद्धि होगी ना। 2.5 किलोग्राम की जब वृद्धि करेगा तो हर बंदे पर 2.8 बढ़ेगा, तभी तो औसत 2.5 बढ़ेगा ना। जब हर बंदे पे 2.5 भार बढ़ेगा तो 8 से गुणा कर दी। यार तुम देखो ध्यान से सोचो, बस ये जितनी वृद्धि हुई ना उसकी बस संख्या से गुणा करनी है बस, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, उसने क्या कहा, वृद्धि हुई है, ठीक है। अब उसने बोला वृद्धि हुई है, और यहाँ पर जो 56 किलोग्राम वाला है ना, ये भार वाला जो आया है, ये अगर ये आ रहा है तो इसको माइनस लेना है, अगर ये जा रहा है तो प्लस करना है। क्या देखो फिर सुनो, अगर ये टीम में से निकल के जा रहा है, कक्षा में से निकल के जा रहा है, मतलब ग्रुप में से निकल के जा रहा है, तो प्लस लेना है। और अगर ये उसमें आ रहा है, एंट्री कर रहा है किसी और के स्थान पर, तो माइनस करना है, ठीक है। और यहाँ प्लस माइनस कब आएगा, जब वृद्धि होगी तो प्लस और कमी होगी तो माइनस। क्योंकि ये 56 किलोग्राम वाला आया है, इसलिए मैंने इसको यहाँ क्या किया, माइनस कर दिया, ठीक है। क्या किया मैंने, इसको माइनस कर दिया। देखो 56 और ये कितना हो जाएगा, माइनस के 56, और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस के 20, ये आ गया माइनस के 36। अब भार तुम्हारा माइनस में तो होगा नहीं, होगा तो प्लस में ही, इसलिए इनका अंतर ही लेना, ठीक है ना। ये माइनस में मैंने सिर्फ इसलिए बताया है कि मतलब इसमें से अंतर लेना है, इसलिए मैंने माइनस लगाया। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें माइनस प्लस में आंसर देना है, ठीक है ना। तो 36 किलोग्राम इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। 20 लड़कों के एक समूह में एक औसत भार की गणना इतने की गई। देखो यार 20 लड़कों की जो औसत भार है ना वो इतनी है, तो अगर मैं इनकी गुणा कर दूंगा योग आ जाएगा, है ना। आगे क्या बोल रहा है, वो बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़का जो 87 किलोग्राम का था उसके स्थान पर 78 किलोग्राम पढ़ा गया। देखो यार तुम्हें 87 किलोग्राम लिखना था और तुमने 78 लिख दिया, तो 87 प्लस कर दो और जो गलती हुई उसे हटा दो, है ना, उसको माइनस कर दो जो गलती हुई, और जो सही है उसे जोड़ दो। अब भी तो 20 ही रहे ना बच्चे, और डायरेक्ट इसका औसत निकाल दो यार बस, और करना क्या है, यही तो करना है। तो देखो यार कितना हो जाएगा, 20 होगा, ये 20 गुणा 89.4, इसमें से जब इसको मैं माइनस करूंगा तो प्लस के 9 ही तो आएगा ना, और इसको 20 ले लो। अब कुछ नहीं करना यार, देखो ध्यान से देखना, 20 से मैंने इसको काटा और 20 से इसको भी काट दो, यानी कि 2 चौक 8 हो जाएगा, एक बचा 2 पंजे 10, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा ना। तो क्वेश्चन देखो ध्यान से यार, 89.4 प्लस के 0.45 कितना हो गया, ये हो गया 85.89, ये हो गया इसका क्या, इतना किलोग्राम इसका औसत। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से समझना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 20 लड़कों के एक समूह में औसत भार की गणना करी गई जिसका इतना किलोग्राम के बाद इतना इतना स्थान वाला, तो तुम्हें डायरेक्ट कैसे करना है, जो सही है और जो गलत है, ठीक है ना, इन दोनों को माइनस कर दो। सही को पहले लिखो और गलत को बाद में, माइनस करो, कितना आया, 9 आया ना। कितना आया यार तुम्हारा, 9 आया ना। बस इसको जितनी टोटल संख्या उससे भाग कर दो, कितना आ गया 0.45, ठीक है। और अगर ये वैल्यू आई प्लस में तो जोड़ दो, अगर आई माइनस में तो घटा दो, बस इतना याद रखना, सही वाला पहले लेना है,
ठीक है, ये इसका शॉर्टकट हो गया। ये कोई शॉर्टकट थोड़ी है यार, तुम इसको ऐसे ही कमांड करो, शॉर्टकट अपना आप निकल जाएगा। जब तुम इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि जितना इनका अंतर है ना उसको भाग करना है टोटल संख्या से। अगर प्लस में आए तो घटाना है, अगर प्लस में आए तो जोड़ना है, अगर माइनस में आए तो घटाना है ना। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। तो देखो यार, मैं इसको मान लेता हूँ, माना 10 पारियों तक औसत बराबर x, तो योग कितना होगा, 10x होगा। ठीक, ये 10 पारियों तक का योग हो गया उसके रनों का। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, ये टोटल 10 पारियों तक रन, ये टोटल 11 पारी के रन हो गए। अब देखो कि 11वीं पारी का भी इसमें रन मैंने जोड़ दिया है। इससे उनकी औसत रन की संख्या 6 की वृद्धि हो जाती है। जो पहले x था अब उसकी 6 की वृद्धि हो गई, गुणा 11, बराबर कर दिया। कोई दिक्कत है नहीं है ना। देखो क्वेश्चन ध्यान से समझना, 10 पारियों का योग 11, 11वीं पारी का भी योग जोड़ दिया तो ये 11वीं पारी तक का योग हो गया ना। अब उसने कहा औसत में 6 की वृद्धि हो गई। पहले 10 पारियों तक औसत x था, 11वीं पारी में ही औसत जो है वो 6 बढ़ गया, तो औसत हो गया x प्लस 6 11वीं पारी तक, और गुणा कर दिया मैंने 11 से ताकि ये योग बन जाए। 11वीं पारी का योग बराबर 11वीं पारी का योग। ठीक है, तो देखो यार 10x प्लस के 108 बराबर 11x प्लस के 11 छंग 66। तो ये देखो x बराबर डायरेक्ट कितना आ जाएगा यहाँ से 2 और ये बच गया 4, तो 42 हो जाएगा, x 42। ठीक है, उसने क्या कहा x 42, x किसका मान था, 10वीं पारी तक का योग x था, तो यानी कि 10वीं पारी तक का जो योग था, सॉरी 10वीं पारी तक का जो औसत था, ये औसत है ना x, तो 10वीं पारी तक का जो औसत था वो 42 था। अब उसने क्या कहा, अब उसकी रनों औसत रन की संख्या कितनी है, अब मतलब 11वीं पारी के बाद। उसने कहा 6 की वृद्धि हो जाती है, तो बस प्लस 6 कर दो, कितना होगा भाई 48, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। और तुम इसकी अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा शॉर्ट के तरीके से कैसे करना है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों का औसत रन इतनी थी, उसके बाद यदि इनमें एक लड़के ने इतने रन बनाए हो, शेष खिलाड़ियों का औसत रन कितना है। देखो यार 6 खिलाड़ियों का औसत रन है 36, तो योग आ जाएगा इनका। ठीक है ना। उनमें से एक खिलाड़ी ने कितना है 216, उसमें से एक खिलाड़ी ने, ये 6 खिलाड़ियों का था, उसमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, 200 आ गया। तो ये कितनों का योग है, ये 5 खिलाड़ियों का योग आ गया, नहीं आ गया, खिलाड़ियों का योग, वो भी रनों का योग है। 6 खिलाड़ियों के रनों का योग 216 था, उसमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, अगर उसको माइनस कर दूंगा तो जो 200 आया वो 5 खिलाड़ियों के रनों का योग ही तो आया, है ना। तो इनका औसत बताना है बस, योग ऊपर नीचे संख्या कितने, 5 5 चौक 20, 20 रन उसका क्या हो गया, 40 रन उनका क्या हो गया, औसत हो गया। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 9वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो गई। देखो माना 18 पारी तक, ये क्वेश्चन नंबर 71 के ही जैसा है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। माना 18 पारी तक औसत रन बराबर x, तो योग कितना होगा 18x। 18 पारी तक किसी बंदे ने इतने रन बनाए, 19वीं पारी में उसने 98 रन बना दिए, तो इसमें जोड़ दे तो 19 पारी तक का योग आ गया। ठीक है ना, बराबर पहले 18 पारी तक x औसत था, अब 4 बढ़ गया, तो मतलब 19 पारी तक का औसत ये हो गया x प्लस 4। अगर मैं इसकी 19 से गुणा कर दूं तो 19 पारियों का योग आ जाएगा, 19 पारियों का योग बराबर 19 पारियों का योग। ठीक है ना, 18x प्लस के 98 बराबर कितना हो जाएगा, 19x प्लस के 19 चौक 76 बराबर 2 2 22 हो गया इसका। कब तक हुआ 22, 18 पारियों तक का रनों का जो औसत था वो x था, मतलब 18 पारी तक जो रनों का औसत था वो 22 था। अगर वो क्वेश्चन पूछता है 18 पारी तक रनों का औसत कितना था, तो 22 आंसर। उसने कहा 19वीं पारियों के बाद, 19 पारियों के बाद उसके रनों की औसत संख्या कितनी थी, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा भाई, देखो 22 में जितने की वृद्धि हुई है ना 4 की, ये जोड़ना पड़ेगा, तो कितनी होगी भाई 26 रन, ये 26 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल इतनी थी, तो योग निकाल देंगे। रन रेट मतलब ये था कि 10 ओवर खेले किसी बच्चे ने, मतलब किसी टीम ने, और देखा तो भाई हर एक ओवर में लगभग इतने रन बैठ रहे थे। देखो भी बताता हूँ, 32 रन। कहने का मतलब ये है 10 ओवर में तुमने सिर्फ 32 रन ही बनाए हैं, 10 ओवर कंप्लीट हो गए और 32 रन ही बनाए हैं अभी। और लक्ष्य कितना था, लक्ष्य बोल रहा हूँ 282 का लक्ष्य था। देखो 282 रन बनाने थे तुम्हें जीतने के लिए, उसमें से तुमने 32 तो बना दिए, कितने बनाने हैं 352 ही तो बनाने हैं अब, शेष 40 ओवर में।
अब 40 ओवर शेष बचे हैं, क्योंकि तुम्हारा भाई देखो 20-20 तो चल ही रहा है, 50-50 मैच चल रहा है, तो 50 ओवर का मैच है, 10 ओवर तो तुमने बर्बाद कर दिए और 32 ही रन बनाए। ठीक है, आगे कितने बचे? 40 ओवर बचे, उसमें तुम्हें 352 रन बनाने हैं, तो एक ओवर में कितने रन का हिसाब से रन रेट चले? तो देखो रन रेट अगर हमें निकालना है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है औसत निकालना है इसका। ठीक है ना, तो तुम्हें क्या करना होगा, 352/40 करना होगा। 4 कम 4 0, 4 अट्ठे 32, और ये हो जाएगा यार फिर तुम्हारा 4 अट्ठे, 1 मिनट होगा, 4 अट्ठे 32, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, तो कितना हो जाएगा रन रेट? 8.8 इसका आंसर आ जाएगा। अरे नहीं यार, ये 0 आता है यहाँ, गड़बड़ हो गई, ये 0। ठीक है, कहीं और मिस्टेक की है क्या हमने? अरे 282 में से 32 घटेगा तो यहाँ 250 आएगा, यहाँ भी 250 ही आएगा। ठीक है, यहाँ भी 250/40, 0 से कटा है 0, 4 छंग 24 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। इतना एक रन, एक ओवर में इतना रन तो उन्हें चाहिए अगर उन्हें जीतना है तो मैच, है ना। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत इतने से बढ़कर इतना हो जाता है। ठीक है ना, 51वीं पारी में कुछ रन तो बनाता है। देखो माना 50वीं पारी तक का औसत बराबर x। ठीक है ना, मतलब कि अरे यार इसमें तो औसत मानने की जरूरत ही नहीं है। देखो कैसे होगा यार, ये उसने कहा 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत इतने से बढ़कर, मतलब कि 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है वो, है ना, 51वीं पारी में वो कुछ रन बनाता है। देखो ध्यान से सोचना यार, ठीक है, अब इतने से बढ़कर मतलब पहले औसत इतना था, पहले औसत इतना था, अब तुमने 51वीं पारी खेली, 51वीं पारी खेली, उसके बाद जो है ना यार औसत अब कितना हो गया, 60 हो जाता है। तो वो पूछ रहा है 51वीं पारी में उसने कितने रन बनाए। ध्यान से सोचना यार, 51वीं पारी यहाँ खेली तो ये 50 पारी है ना पीछे। ठीक है, अब देखो मुझे अगर योग निकालना हो, योग कैसे निकलेगा, 50 पारी ये रही और 50 पारियों का औसत ये रहा, तो 50 की गुणा कर दूंगा ना डायरेक्ट यार, इससे मैं आगे ना समझ, 5 छंग 30, 5 नम 45 और 3 48, 5 पंजे 25, 4 29, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ध्यान से सोचना यार, ये योग कितना हो गया, 60 हो गया, अब सॉरी अब ये औसत कितना हो गया, 60, और पारी कितनी है यहाँ, पारी है अब 51, क्योंकि 51 पारी खेलने के बाद 60 हुआ है, तो भाई अब योग कितना हो जाएगा यहाँ, 51 गुणा 60, 6 कम 6, 6 पंजे 30, 0। देखो 50 पारी तक रन इतने थे टोटल, 51 पारी तक रन टोटल इतने थे, अगर मैं इनका अंतर निकाल दूंगा तो 51वीं पारी का तो रन आएगा। 51वीं पारी में कितने रन बने, कितने बने यार, देखो 0, 8, 80 रन बनाए उसने, ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए। माना 6 बल्लेबाजों का औसत रन बराबर x। ठीक है, तो देखना यार योग कितना हो जाएगा, 6x, 6x हो जाएगा। ठीक है, अब इस योग से तो खैर में कुछ लेना देना भी है नहीं। देखो जो कैप्टन है ना, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो कैप्टन है ना उसने जो 6 बल्लेबाजों के जो औसत रन है x, उससे 30 रन अधिक बनाए हैं, 30 रन अधिक बनाए मतलब 30, यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों के द्वारा रन बनाए गए हों 310। ठीक है ना, तो देखो यार टोटल योग कितने, देखो 6 बंदे जो 6 बल्लेबाज थे उन्होंने बनाए 6x रन, कैप्टन ने बनाए x + 30 और टोटल रन है 310, कितना हो जाएगा 7x बराबर, जब 30 इधर जाके माइनस होगा तो 280 सॉरी, x बराबर हो जाएगा 7 चौक 28, 0, 40। तो कप्तान द्वारा बनाए गए कितने रन, x मतलब 40, तो कप्तान द्वारा 40 + 30, कहने का मतलब भाई कितना आ गया, 70 रन बनाए तुम्हारे, किसने, कैप्टन ने बनाए, ये आंसर हो जाएगा 70। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। एक बल्लेबाज की 11वीं पारी तक एक निश्चित औसत था। माना 11वीं पारी तक औसत बराबर x। ठीक है, मैंने x मान लिया 11वीं पारी तक औसत, तो योग कितना हो जाएगा यार, योग हो जाएगा तुम्हारा 11x, 11x योग हो जाएगा। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, 11 पारी तक कितने रन, 12वीं पारी में बना दिए 129 रन, तो ये 12 पारी तक का योग हो गया ना, बराबर तत्पश्चात औसत रन, पहले जो x था अब 9 बढ़ गया, तो ये अब x था 11 पारी तक का, 9 और बढ़ गया एक पारी और खेल के, तो 12 पारियों को हो गया, तो 12 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ये योग आ जाएगा। क्यों,
12 पारियों का योग ये रहा, 12 पारियों का ही योग ये रहा, क्योंकि 12 पारियों की गुणा मैंने 12 पारियों के औसत में किया है, और यहाँ 11 पारियों के योग में मैंने 12 पारी का भी रन जोड़ दिया है, इसलिए योग योग हो गया है। 11x बराबर x प्लस 29 बराबर 12x प्लस 12 नब्बे 108। x बराबर कितना आ जाएगा यार, देखो 21, है ना। उसने देखो क्वेश्चन में पूछा है 11 पारी तक उसकी पारियों का औसत कितना था, तो 21 ही था, क्योंकि हमने x ही तो माना था ना, 11 पारियों तक का औसत, और x का मान कितना आएगा 21। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति के बीच अनुपात ये है, देखो एक कार है, एक जीप है और एक तुम्हारा ट्रैक्टर है, ठीक है। इनकी जो गति का अनुपात है ना यार, वो कितना है, 3:5:2 है। क्वेश्चन में कह रहा है जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 25% है, ठीक है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। देखो यार, जो हम जानते हैं ना, रीजनिंग में भी पढ़ते हैं ना ब्लड रिलेशन में, कि जो है मतलब हुज जो है, तो मतलब हु वाली जितनी भी फैमिली है, हु, हुज, हुम, दैट, विच, ये सब किसके लिए आती है, सेकंड पर्सन के लिए। और सेकंड पर्सन यहाँ क्या है, ट्रैक्टर। मतलब ट्रैक्टर की जो गति है ना यार, ट्रैक्टर की गति कितनी है, वो है तुम्हारी 12 घंटे में वो 360 किलोमीटर तय कर रहा है, तो दूरी बटे समय क्या होता है यार, गति तो होता है 12×36, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। हमारे हिसाब से जो गति आई है ट्रैक्टर की वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और अनुपात कितना दे रखा है, 2। गति का ही तो अनुपात है, 2 ही यूनिट का मान कितना हो जाएगा यार, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा यार, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कार तथा जीप की औसत गति कितनी है। कार और जीप की औसत गति, औसत क्या होता है यार, देखो बताओ, औसत होता है तुम्हारा योग। कार की कितनी है 3 और जीप की कितनी है 5, तो 3 + 5 कितना हो जाएगा 8, और बटे 2, क्योंकि संख्या कितनी है 2 है ना, बटे 2 कितना आ गया यार 4। 4 यूनिट का ही तो मान निकालना है मुझे, किसका, 4 यूनिट का, तो 4 यूनिट का ही मान यहाँ से निकाल दो, 15×4 = 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यार दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ये हमारा औसत जो एवरेज चैप्टर था आर.एस. अग्रवाल से, ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज की कंप्लीट हो गई है। कल हम एक्सरसाइज बी इस चैप्टर की करना कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।